न मंतकी से न फलसफी से मिलता है, न मंतकी से न फलसफी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है, पता नबी का नबी के अली से मिलता है। ये रास्ता छोड़ के जन्नत जा सको तो जाओ, ये रास्ता इन्हीं की गली से मिलता है। हाज़िरीन गिरामी कदर, अब मैं अगले शायर उनसे मुल्तमिस हूँ, हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब से। वो तशरीफ़ लाएँ, नौजवान शायर हैं और ये बात है रिसालत में हुई है अकीदत। चंद टूटे फूटे अल्फाज बारगाह नबूवत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद वासिफ है कि सब शुआरे कराम मेरी तारीफ और हौसला अफजाई करेंगे। नात लिखता हूँ तो कहता हूँ मैं क्या लिखूँ, नात लिखता हूँ तो कहता हूँ मैं क्या लिखूँ, कैसे किरतास पे औसाफ का काबा लिखूँ। नाते नबी लिखता हूँ तो कहता हूँ मैं क्या लिखूँ, कैसे किरतास पे औसाफ का काबा लिखूँ। इतने औसाफ का हामिल है शहर मोहम्मद, इतने औसाफ का इतने औसाफ का हामिल है शहर मोहम्मद, क्यों ना जन्नत का उसे एक मोहल्ला लिखूं, क्यों ना जन्नत का उसे एक मोहल्ला लिखूं। जिक्र मेरा भी सरे अर्शे मुअल्ला होगा, जिक्र मेरा भी सरे अर्शे मुअल्ला होगा, मैं जो सरकार को बख्शिश का वसीला लिखूं, मैं जो सरकार को बख्शिश का वसीला लिखूं। हो के जो मक्का से मदीने में गया है, हो के जो मक्का से मदीने में गया है, उसका है औज पे किस्मत का सितारा लिखूं, उसका है औज पे किस्मत का सितारा लिखूं। जिसका हर फेल है हर वक्त वही किताबें, जिसका हर फेल है हर वक्त वही किताबें, हक है फिर मैं उसे अल्लाह की मंशा लिखूं, हक है फिर मैं उसे अल्लाह की मंशा लिखूं। ऐसा लगता है फरिश्ते भी कलम चूमते हैं, नबी साहब, ऐसा लगता है फरिश्ते भी कलम चूमते हैं, उनकी नालैन को जब अर्श मुअल्ला लिखूं, उनकी नालैन को जब अर्श मुअल्ला लिखूं। हर बुलंदी मुझे सजदे में नजर आती है, हर बुलंदी मुझे सजदे में नजर आती है, नक्शे पा आपका जब अर्श से बाला लिखूं। नात लिखता हूँ तो कहता हूँ मैं क्या लिखूं, कैसे किरतास पे औसाफ का काबा लिखूं। नात लिखता हूँ तो कहता हूँ कि मैं क्या लिखूँ। वाह वाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। और अभी नौजवान शायर हैं, खूबसूरत अल्फाज बारगाह रिसालत माफ में पेश कर रहे थे। इस रंग से अब मदहे रसूले दो सरा हो, इस रंग से अब मदहे रसूले दो सरा हो, अंदाज जुदा लहजा जुदा फिक्र जुदा हो, इखलास हो उल्फत हो मोहब्बत हो वफा हो, इखलास हो उल्फत हो मोहब्बत हो वफा हो, और साफ हो जब ये तो मोहम्मद की सना हो। हाज़िरीन गिरामी कदर, अब मैं मुल्तमिस हूँ दस्का के सीनियर शायर, नहायत बड़ा नाम, अच्छा तारुफ, अदबी दुनिया में बड़ा मकाम, जनाब शबीर अहमद सराफ साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माफ में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने में जावा बड़ा दिल करता, मदीने में जावा बड़ा दिल करता, मर्द जावा बड़ा दिल करता।
मदीने में जाना बड़ा दिल करता, किते मर न जावा बड़ा दिल डरता। जवानी ये लंघी, बचपन भी मुकिया, तन तन के उत्ते साह मेरा सुकिया। किते लंघ न जावे बुढ़ापा ये चढ़ता, मदीने में जावा बड़ा दिल करता। किते मर न जावा बड़ा दिल डरता। ते तांगा जो तांगे एहो एक वली, तांगा जो तांगे एहो एक वली, किसे मुल नहीं मिलती है एडी सवली। तांगा जो तांगे एहो एक वली, किसे मुल नहीं मिलती है एडी सवली। इसे तांग में रवे दिल मेरा सड़दा, मदीने में जावा बड़ा दिल करता। किते मर न जावा बड़ा दिल करता। प्यार शेरे रोजे दी जाली नूं चुम चुम न थका, रोजे की जाली नूं चुम चुम न थका। चढ़दे गुना मेरे कीते जो थका, रोजे की जाली नूं चुम चुम न थका। चढ़दे गुना मेरे कीते जो थका, रोजे की जाली नूं चुम चुम न थका। चढ़दे गुना मेरे कीते जो थका। गुनाहगारी पड़ चुके फिर भी मैं मरदा, मदीने में जावा बड़ा दिल करता। मदीने में जावा बड़ा दिल करता, किते मर न जावा बड़ा दिल करता। माशाअल्लाह, मदीने में जावा बड़ा दिल करता। बड़ा खूबसूरत अंदाज था। पंजाबी जुबान में हदिया यकीन बारगाह रिसालत माग में पेश कर रहे थे। हाज़िर निज़ामी कदर लायक हम खुदा, हम है खुदा के लिए। लायक हम खुदा, हम है खुदा के लिए। ज़माना सारा बेकारी अता के लिए। ये बज़्म इश्क संवारी गई सना के लिए। ये बज़्म इश्क संवारी गई सना के लिए। सना बनी है अज़ल से ही मुस्तफ़ा के लिए। हाज़िर ग्रामी कदर, अब मैं मुल्तमस हूँ हमारे को जमाना से तशरीफ़ लाए शायर जनाब गुलफाम हैदर बाकर साहब और तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माग में हदिया की इज़्ज़त पेश करें। बावाज़ बुलंद दुरूद बारगाह रिसालत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरतीब और तहजीब के एतबार से आपके 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद अता किए हुए वक्त के अंदर अंदर ख़त्म मतबत की बारगाह में 4 शेर और आपको सलाम। कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है। कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है। इदराक से बाला ही तेरी हमदो सना है। कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है। इदराक से बाला ही तेरी हमदो सना है। और 14 को फ़ख्र ये है कि बंदे हैं वो तेरे। तेरा ये शरफ है कि तू 14 का खुदा। उसके बाद चश्मे इदराक से हम अश्क बहाने आए। चश्मे इदराक से हम अश्क बहाने आए। लोग समझे कि कोई नात सुनाने आए। चश्मे इदराक से हम अश्क बहाने आए। लोग समझे कि कोई नात सुनाने आए। और उसके हबशी कभी लम्हों पे तसर्रुफ देखो। उसके हबशी कभी लम्हों पे तसर्रुफ देखो। रूठ बैठा तो कई होश ठिकाने आए। उसके हबशी कभी लम्हों पे तसर्रुफ देखो। रूठ बैठा तो कई होश ठिकाने आए। लोग समझे कि कोई नात सुनाने आए। चश्मे इदराक से हम अश्क बहाने आए। लोग समझे कि कोई नात सुनाने आए। और उसके हबशी का भी लम्हों पे तसर्रुफ देखो। रूठ बैठा तो कई होश ठिकाने आए। और जिस पे जलते थे शबो रोज दरूदों के चराग, एक दिन लोग उसी घर को जलाने आए। है आज की इस
बज़्म का उन्वान मोहम्मद है। आज की इस बज़्म का उन्वान मोहम्मद, तौहीद है कारी तो है कुरान मोहम्मद है। आज की इस बज़्म का उन्वान मोहम्मद, तौहीद है कारी तो है कुरान मोहम्मद। और इस नाम से मंसूब है तौहीद के बोसे, इस नाम से मंसूब हैं तौहीद के बोसे। लब चूम के कह सकता है इंसान मोहम्मद, इस नाम से मंसूब हैं तौहीद के बोसे। लब चूम के कह सकता है इंसान मोहम्मद। अनदेखा खुदा मान लिया देख के इसको, अनदेखा खुदा मान लिया देख के इसको, तौहीद के इजहार का सामान मोहम्मद। सामान मोहम्मद, उस एक को ये एक ही झुकता रहा सदियों, उस एक को ये एक ही झुकता रहा सदियों। इस्लाम से पहले का मुसलमान मोहम्मद, इस्लाम से पहले का मुसलमान मोहम्मद। और देता है खुदा, मांगना पड़ता है इसी से। देता है खुदा, मांगना पड़ता है इसी से। अब तक है मशीयत का कलमदान मोहम्मद, अब तक है मशीयत का कलमदान मोहम्मद। सच ये है कि जब करता है तौसीफ अली की, सच ये है कि जब करता है तौसीफ अली की, करता है मुनाफिक को परेशान मोहम्मद। करता है मुनाफिक को परेशान मोहम्मद। इमरान मोहम्मद का निकाह खान है, लेकिन इमरान मोहम्मद का निकाह खान है, लेकिन इमरान के बेटे का निकाह खान मोहम्मद। इमरान मोहम्मद का निकाह खान है, लेकिन इमरान के बेटे का निकाह खान मोहम्मद। और कटती है किसी हुस्न पे उंगली तो कहीं सर, कटती है किसी हुस्न पे उंगली तो कहीं सर। खालिक है तेरे हुस्न पे कुर्बान मोहम्मद, खालिक है तेरे हुस्न पे कुर्बान मोहम्मद। और इस नात के बदले में मुझे खुद से अता कर बादशाह, इस नात के बदले में मुझे खुद से अता कर। मांगूंगा तो हो जाएगा नुकसान मोहम्मद। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीया हकीकत बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे। अब मैं अगले हमारे जो शायर हैं उनसे मुल्तमिस होने से पहले फाज़िल बरेलवी का ये कलाम, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का साया तुझ पर, चूं बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदात तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदात तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाज़रीन का एक मुख्तसर सा किसी शायर ने लिखा, जो दरख्त गुंबद खजरा के सामने खड़े हैं, तो किसी शायर ने कहा कि यूं दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने, यूं दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। तो फाज़िल बरेलवी ने कहा नहीं, ये नहीं, फरमाने लगे यूं दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हो अर्शे मुअल्ला के सामने। तो ये उनका मोहब्बत, उनकी अकीदत। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ अगले शायर जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अरसा दराज से शायरी लिख रहे हैं। और बड़ा एजाज़ ये है कि सरकार दो आलम की मदह सराई कर रहे हैं, तशरीफ़ करते हैं जनाब इफ्तिखार शाह साहब। एक मतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक नजराना पेश कीजिए।
कुछ मुतफरक अशारी पेश कर सकूँगा। हम का एक शेर पहले पेश करता हूँ कि उस मालिक के दर से आस लगाई है, उस मालिक के दर से आस लगाई है, जिसके घर में देर तो है अंधेर। उस मालिक के दर से आस लगाई है, उस मालिक के दर से आस लगाई है, जिसके घर में देर तो है अंधेर नहीं। और हम के दो और शेर देखिएगा कि वो बेहुनर को हुनर से नवाज देता है, वो बेहुनर को हुनर से नवाज देता है, मेरी दुआ को असर से नवाज देता है। वो जिसको चाहे तजल्ली से सरफराज करे, वो जिसको चाहे तजल्ली से सरफराज करे, वो जिसको चाहे नजर से नवाज देता है। वो बेहुनर को हुनर से नवाज देता है, मेरी दुआ को असर से नवाज देता है। वो जिसको चाहे तजल्ली से सरफराज करे, वो जिसको चाहे नजर से नवाज देता है। दो शेर नाब के मुतफरक अशार पेश करता हूँ कि रुतबा मेरा जहान में शाहों से कम नहीं, रुतबा मेरा जहान में शाहों से कम नहीं, मैं आमना के लाल के दर का गुलाम हूँ। रुतबा मेरा जहान में शाहों से कम नहीं, रुतबा मेरा जहान में शाहों से कम नहीं, मैं आमना के लाल के दर का गुलाम हूँ। और एक शेर ताज़ा नाक का देखिएगा कि हम नींद के मातों का मुकद्दर ही समझ जाए। नबी साहब, हम नींद के मातों का मुकद्दर ही समझ जाए, आ जाए अगर ख्वाब में सरकार हमारे। हम नींद के मातों का मुकद्दर ही समझ जाए, आ जाए अगर ख्वाब में सरकार हमारे। तो एक नज़्म की शक्ल में नजराना मैं पेश करना चाहता हूँ कि मैं शायर हूँ, मेरी ज़ंबील में लफ्ज़ों के मोती हैं। मैं शायर हूँ, मेरी ज़ंबील में लफ्ज़ों के मोती हैं, मेरी जागीर सोचे हैं, मेरे कुछ ख्वाब मेरा जिंदगी भर का असासा है। मैं शायर हूँ, मेरी ज़ंबील में लफ्ज़ों के मोती हैं, मेरी जागीर सोचे हैं, मेरे कुछ ख्वाब मेरा जिंदगी भर का असासा है। मैं ये इकरार करता हूँ, मेरी ज़ंबील के लफ्ज़ों के सब मोती, मैं ये इकरार करता हूँ, मेरी ज़ंबील के लफ्ज़ों के सब मोती तुम्हारी ज़ात का ही इस्तारा है, तुम्हारी ज़ात सोचों के समंदर का किनारा है, तुम्हारी ज़ात सोचों के समंदर का किनारा है। तखय्युल की अंधेरी वादियों में तुम्हारी ज़ात मेरे वास्ते सुबह का तारा है। तुम्हारी ज़ात का परतो मेरे ख्वाबों पे छाया है, तुम्हारी ज़ात का परतो मेरे ख्वाबों पे छाया है, मेरे ये ख्वाब मेरा जिंदगी भर का असासा है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे। हाज़रीन, लब पे तेरा नाम जो आता है, लब पे तेरा नाम जो आता है, वही एक लम्हा काम जो आता है। फर्श पे तेरे नाम के सदके, फर्श पे तेरे नाम के सदके, अर्शियों का सलाम जो आता है। हाज़रीन का मीटर, अब मैं मुस्तमिस हूँ मरूफ शख्सियत, और इनका मैं पहले तारीफ करवा चुका हूँ। ये हमारे लिए एजाज़ हैं, ये दस्ता का असासा हैं जनाब मोहम्मद अमीन साद साहब। इन्होंने बाकायदा तौर पर एक पूरी किताब बारगाह रिसालत में हदिया की मुझे लिए पेश करा दी। इसके अलावा दीगर कुतुब के मुसन्निफ हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल में जो इश्क़े मुस्तफ़ा है, मेरे दिल में जो इश्क़े मुस्तफ़ा है,
हकीकत में यही इश्क़ खुदा है। मेरे दिल में जो इश्क़ मुस्तफ़ा है, हकीकत में यही इश्क़ खुदा है। और जहां वालों मेरी किस्मत तो देखो, जहां वालों मेरी किस्मत तो देखो, मेरा महबूब महबूब खुदा है। मेरे दिल में जो इश्क़ मुस्तफ़ा है, हकीकत में यही इश्क़ खुदा है। और जहां वालों मेरी किस्मत तो देखो, मेरा महबूब महबूब खुदा है। मदह सरकार में जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, मदह सरकार में जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, हम कहाँ लिखते हैं? वो खुद ही तो लिखवाते हैं। मदह सरकार में जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, हम कहाँ लिखते हैं? वो खुद ही तो लिखवाते हैं। और खुद में और आप में ये फर्क तो समझो लोगों, खुद में और आप में ये फर्क तो समझो लोगों। उनका सदका है जो हम शामो सहर खाते हैं। खुद में और आप में ये फर्क तो समझो लोगों। उनका सदका है जो हम शामो सहर खाते हैं। रस किया कि महफिले सदर साहब, महफिले नात सजा लेने से क्या मिलता है? महफिले नात सजा लेने से क्या मिलता है? अरे सिलसिला मालिक मुख्तार से क्या मिलता है? महफिले नात सजा लेने से क्या मिलता है? अरे सिलसिला मालिक मुख्तार से क्या मिलता है? बुजुर्गान फरमाते हैं ना, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये जो कुरान है ये नात है। तो सिलसिला मालिक मुख्तार से क्या मिलता है? और अपने होने का सबब और भला क्या होगा? अपने होने का सबब और भला क्या होगा? आपके इश्क में डूबूं तो सिरा मिलता है। अपने होने का सबब और भला क्या होगा? आपके इश्क में डूबूं तो सिरा मिलता है। एक नात जनाब मेजबान की के हुक्म की तामील करते हुए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि उनके नाम से जो लफ्ज़ जो हर्फ मंसूब हो जाता है वो खूब हो जाता है। ये उस लफ्ज़ की किस्मत है कि वो कब कहाँ फिट होता है। तो अर्ज़ किया है कि लब पे उनका जो नाम आता है, सफर साहब, लब पे उनका जो नाम आता है, अरे लामका से सलाम आता है। लब पे उनका जो नाम आता है, लामका से सलाम आता है। जब तक सांस है दुरूद पढ़ो, जब तक सांस है दुरूद पढ़ो। ये लहद में भी काम, जब तक सांस है दुरूद पढ़ो, ये लहद में भी काम आता है। क्या बेइख्तियार शेर है जनाब, क्या बात है। जब तक सांस है दुरूद पढ़ो, ये लहद में भी काम आता है। और उनकी निस्बत ही काम आएगी, एक वो भी मकाम आता है। उनकी निस्बत ही काम आएगी, एक वो भी मकाम आता है। और उसमें जन्नत में फिर चरागा है, उसमें जन्नत में फिर चरागा है। मुस्तफा का गुलाम आता है। उसमें जन्नत में फिर चरागा है, उसमें जन्नत में फिर चरागा है। मुस्तफा का गुलाम आता है और वो ही जाते हैं हाजिरी के लिए।
वो ही जाते हैं हाजिरी के लिए, शाद जिनको बयां, वो ही जाते हैं हाजिरी के लिए, शाद जिनको बयां आता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा वक्त इतना ही है या और भी कुछ है। आप लोगों की अकीदतों को देखते हुए एक छोटी सी नज्म है जिसका उन्वान है अकीदा। 3-4 शेर हैं, जरूर पेश करना चाहूंगा। अस्किया के क्या अब्बास था तो फिर वो पानी ला भी सकता था। क्या अब्बास था तो फिर वो पानी ला भी सकता था कि दरिया तोड़कर अपने किनारे आ भी सकता था। क्या अब्बास था, मेरी नजर के सामने उस अब्बास की से 2 अब्बास बैठे हुए हैं, तो मेरा जी चाहा कि ये नज़्म पेश करूं। क्या अब्बास था तो फिर वो पानी ला भी सकता था कि दरिया तोड़कर अपने किनारे आ भी सकता था। जो कौशल के वारिस हो वो पानी के लिए तरसे, जो खुद कौशल का वारिस हो वो पानी के लिए तरसे, फलक से भी ना कोई बूंद कैसे मान लूं बरसे। जो खुद कौशल का वारिस हो वो पानी के लिए तरसे और फलक से भी ना कोई बूंद कैसे मान लूं बरसे। मेरा ईमान है उस वक्त थी उनकी जहांगीरी, जो खुद कौशल का वारिस हो, सरदार साहब, जो खुद कौशल का वारिस हो वो पानी के लिए तरसे और फलक से भी ना कोई बूंद कैसे मान लूं बरसे। मेरा ईमान है उस वक्त थी उनकी जहांगीरी, तो फिर लगता है मौजों को यही था हुक्म शब्दीरी। वो पानी के लिए तरसे और फलक से भी ना कोई बूंद कैसे मालूम बरसे। मेरा ईमान है उस वक्त थी उनकी जहांगीरी, तो फिर लगता है मौजों को यही था हुक्म शब्बीरी। और जहां तक मैं समझ पाया हूं ये सब एक बहाना है। जहां तक मैं समझ पाया हूं ये सब एक बहाना है, बस उनका जिक्र करना शाद और जन्नत में गाना। अमीन साहब ने कमाल अल्फाज का चुनाव करते हुए बारगाह रिसालत माब और अहले बैत इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। फरमा रहे थे कि नात हम कहाँ लिखते हैं, तो जनाब शेख सादी के ख्याल में एक बात आई कि सारी जिंदगी कसीदे लिखे, सारी जिंदगी नज़में लिखी, लेकिन कभी बारगाह रिसालत माब में भी कुछ लिखो जो कब्र में भी काम आएगा, जो हश्र में भी काम आएगा। तो लिखने बैठे बलगल बुला बकमालिही कशफत तुजा व जमालिही हसनत जमीयो फिसालिही। अब आगे 3 अशार तो लिख डाले, 3 सतरें तो 3 मिसरे तो लिख डाले। चौथा मुसलसल तगोदो करते रहे, कोशिश करते रहे, अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ की, लेकिन बिलाखिर एक दिन बारगाह रिसालत में सर झुका के कहा बस मेरी तो यही औकात थी, मेरे पास तो यही मेरी काबिश और कोशिश थी, इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार करनवादी फरमाते हुए ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया सादी लिख सल्तू ये सरकार की करनवादियाँ हैं। यहाँ हमारे शोरा काम एक एक शायर को अगर एक एक घंटा क्या एक एक दिन उनके साथ गुजारें तो वक्त ही काम होगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ, वैसे असूलन तो सदरे मुशायरा को आखिर में आना चाहिए, ऐसे शाह साहब फरमा रहे हैं। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ मेजबान जो हमारे हैं जनाब सैयद गुलाम अब्बास नकवी साहब, शायर हैं, मुहक्किक हैं, अदीब हैं,
खुद तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अब ये अकीदत पेश करेंगे। जनाब सैयद गुलाम अब्बास नकवी साहब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक नजराना पेश कीजिए। नकवी साहब जो आज मैं उनके माइकों के हवाले करने से पहले एक छोटी सी बात करता चलूँ उनके पास में, वैसे तो लफ्ज़ नहीं मेरे पास, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो शजरा नसब जो अहले बैत रसूल से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, जो खुद को सैयद कहते हैं, इस सिलसिले पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमें जो लोग बाद तरक्की करके सैयद बन रहे हैं, मैं उन्हें तरक्की याफ्ता कहता हूँ, जो तरक्की याफ्ता बन रहे हैं या तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, इसमें तफरीक बनेगी। कल तारीख इस चीज़ को, इनकी इस कागज़ को सराहेगी कि इन्होंने बहुत अजीम काम किया है। जनाब सैयद गुलाम अब्बास नकवी हम लोग मिलत सरकारी दो आलम कर ही नहीं सकते। हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है, शक्ति नहीं है। बस अपनी गुजारिशात पेश कर सकते हैं, अपने दिली जज्बात पेश करते हैं जिस हद तक हमें उन्होंने अता किए उन्हीं की अता है। मैंने अर्ज़ किया है कि खूब है दुनिया में यारो कब्र अखर, खूब है दुनिया में यारो कब्र अखर देखना, जिंदगी की आरज़ू है रूए अनवर देखना। खूब है दुनिया में यारो कब्र अखर देखना और जिंदगी की आरज़ू है रूए अनवर देखना। मेरे घर में बशर के पैगंबर इस्लाम हो, मेरे घर में पैगंबर इस्लाम हो, मेरी रिफ़त देखना मेरा मुकद्दर देखना। मेरे घर में बशर के पैगंबर इस्लाम हो, मेरी रिफ़त देखना मेरा मुकद्दर देखना। मौत पर उनकी हुकूमत, मौत पर उनकी हुकूमत, जिंदगी उनकी करीब, मौत पर उनकी हुकूमत, जिंदगी उनकी करीब, मौत पर इनकी हुकूमत, जिंदगी उनकी करीब है। खुदा के बाद वो हर शय पे कादिर देखना है, खुदा के बाद वो हर शय पे कादिर देखना। वजह तखलीक़ जहां की हो सके तारीफ क्या, वजह तखलीक़ जहां की हो सके तखलीक का क्या, जिसका हो मिजहत खुदा, जिसका हो मिजहत सरा खुद रब्बे अकबर देखना, जिसका हो मिजहत सरा खुद रब्बे अकबर देखना। जा सको तो जाओ जबरील अमी को सैन पर, जा सको तो जाओ काफिले, जा सको तो जाओ जबरील अमी को सैन पर। ख्वाहिशे शिरकत पे लेकिन अपने सैन पर देखना, देखना। हर खुशी हस्ती की है उस पर निसार, आपका दीदार हो चाहे पल भर देखना। हर खुशी हस्ती की है इस पर निसार, आपका दीदार हो चाहे पल भर देखना। और कब्र में आए फरिश्ते और कह कर चलिए, कब्र में मेरा ईमान है, कब्र में आए फरिश्ते और कह कर चलिए, इससे क्या पूछे कि है सरवर का नौकर देखना, इससे क्या पूछे कि है सरवर का। कब्र में आए फरिश्ते और कह कर चलिए, इससे क्या पूछे कि है सरवर का नौकर देखना। और सरवरे कौनैन का ताजे गुलामी पहनकर, सरवरे कौनैन का ताजे गुलामी पहनकर शाम से लोगों रोज़े महशर देखना। सरवरे कौनैन का ताजे गुलामी पहनकर शाम से उठूंगा लोगों रोज़े महशर देखना। दिल में हुब्बे आले अहमद लब पे तौसीफ़े नबी, दिल में हुब्बे आले अहमद लब पे तौसीफ़े नबी। बंदगी कामल नहीं क्या रब्बे काबर देखना, दिल में हुब्बे आले अहमद लब पे तौसीफ़े नबी। बंदगी कामल नहीं क्या रब्बे काबर देखना। रब्बे लिए मैंने कहा है वो आले मुस्तफ़ा औलाद इब्ने मुस्तफ़ा, अली भी है वो के आले मुस्तफ़ा औलाद इब्ने मुस्तफ़ा। चाहिए कुछ अपनी हालत को भी ना सके, वो के आले मुस्तफ़ा औलाद इब्ने मुस्तफ़ा। चाहिए कुछ अपनी हालत को भी ना सके। माशाअल्लाह। और शाह जी आप देखिए कि ये शेर आपने कब कहा था कि मेरी रिफ़त देखना मेरा मुकद्दर देखना, ये कब का आपने कहा था? आज वो महफिल सामने सजी हुई है। बहुत बल्कि मेरे
लफ्ज़ नहीं इसी लफ्ज़ों में शाह साहब के लिखे कलाम की तसीम पेश कर सकूँ। हाज़रीन, अब एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी नज़र किए देता हूँ। किताब में पढ़ा हरफ बारह पूरी पेश करना चाहूँगा। बंदा मर जाता है, कब्र में जाता है, फरिश्ते आ गए, मन रब्बू का हा हा लादी, जवाब दिया हा हा लादी, है अफसोस मुझे कोई इदराक कोई फहम नहीं। फरिश्ता अगला सवाल करता है, मन दीनों का, दीन क्या है? जवाब हुई हा हा लादी। फिर फरिश्ता अगला सवाल करता है, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू दुनिया में तू क्या कहा करता था रिसालत मआब के मुतालिक? तो फिर कहने लगा हा हा ला अदरी, है अफसोस मुझे नहीं पता। तो फरिश्ते फिर अगला काम शुरू करते हैं, चल फिर सीधा हो। और उसके बाद सरकार दो आलम फरमाते हैं, ठहर जाओ या रसूल अल्लाह, ये आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, अल्लाह को नहीं जानता, दीन को नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता। सरकार ने फरमाया, मैं तो इसे जानता हूँ। या रसूल अल्लाह फरमाइए। हज़ूर ने फरमाया कि कुछ लोग अहले मोहब्बत बैठ के दरूद पढ़ रहे थे, ये थका पांदा बेचारा वहाँ सुस्ताने के लिए बैठ गया उनके साथ। इसने कहा बैठा तो हूँ, क्यों ना इनके साथ शामिल होके मैं भी हाजिरी लगवा लूँ। इसने दरूद पढ़ा अहले मोहब्बत के साथ बैठकर, ये मुझे नहीं पहचानता मगर मैं इसे पहचानता हूँ। हाजिरी ने ग्रामी कदर। अब आज की बज़्म के जो हमारे सदर हैं, सदर बज़्म हैं, उनको मदऊ करने से पहले मताए इश्क़ नबी है मुयस्सर और सनाखान। मताए इश्क़ नबी है मुयस्सर और सनाखानी, ये दोनों नेमतें दोनों जहाँ की कामरानी है। तो मैं मुल्तमिस हूँ मेरे उस्ताद मुहतरम दस्का के हज़ार दुलाबा को, उन्होंने इल्म की नेमत से सरफराज किया। तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर शाहिद महमूद शाह साहब। मैं मुल्तमिस हूँ वो अध्याय की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त में हदिया की बस से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक इल्तिमास शेर की है। ये सिक्के चंद लाया हूँ अरे साईं, ये सिक्के चंद लाया हूँ अरे साईं, ये खोटे हैं इन्हें कर दो खड़े। ये सिक्के चंद लाया हूँ अरे साईं, ये खोटे हैं इन्हें कर दो साईं। आँख को अश्के रवा से बावजू कर लीजिए, आँख को अश्के रवा से बावजू कर लीजिए, मुस्तफा के दर हजूरी का सलीका और है। जन्नतों को जाता है रास्ता मदीने का, जन्नतों को जाता है रास्ता मदीने का, काश मुझको मिल जाए काफिला मदीने का। अब कहाँ पे जाना है शाह जी, अब कहाँ पे जाना है, अब कहाँ पे रहना है, कर लिया है अब हमने फैसला मदीने का। अब कहाँ पे जाना है, अब कहाँ पे रहना है, कर लिया है अब हमने फैसला मदीने का। बात बन गई मेरी, काम बन गया मेरा, बात बन गई मेरी, काम बन गया मेरा, आ गया मदीने में, हो गया मदीने का। आंख बंद करता हूँ हाजिरी हो जाती है, आंख बंद करता हूँ हाजिरी हो जाती है, यूं भी तय हो जाता है फासला मदीने का।
आंख बंद करता हूँ हाजिरी हो जाती है, यूं डिपे हो जाता है फासला मदीने का। आशिकों का किबला है, आसियों का मावा है। आशिकों का किबला है, आसियों का मावा है। आसमां से ऊंचा है मर्तबा मदीने का। वो रगों में खून बनकर, वो रगों में खून बनकर जब समा नहीं सकता जी शायद, वो रगों में खून बनकर जब समा नहीं सकता, आंख से टपकता है सिलसिला मदीने का। अब लगता है कि बात बात में शाहिद बात कर मदीने की, बात बात में शाहिद बात कर मदीने की। दिल को चैन देता है तज़किरा मदीने का। बात बात में शाहिद बात कर मदीने की। दिल को चैन देता है तज़किरा मदीने का। माशाअल्लाह। मोहतरम खालिद दोस्त ने शहर मदीना का जिक्र किया है, किया था कि तैयबा की हर गली पे हूँ कुर्बान इसलिए, तैयबा की हर गली पे हूँ कुर्बान इसलिए, शायद किसी गली में तेरा नक्शे पा ले, शायद किसी गली में तेरा नक्शे पा ले। माशाअल्लाह। आमीन। आप तमाम शोरा हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाई। अब मैं हमारे इस पेज के एडमिन जनाब मोहम्मद आसिफ सेठी साहब से मुल्तमस हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करें। जनाब मोहम्मद आसिफ सेठी साहब। अगर 2 मिनट का टाइम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूँ हमारे इस टीम का हिस्सा एक तो एडमिन है हमारे मोहम्मद आसिफ सेठी साहब जो इस पेज को मैनेज कर रहे हैं, और उनके साथ साथ शबीर चिश्ती प्रिंटिंग वाले लोग और हमाद अली जो हमारी आज के इस सारे प्रोग्राम में हमारे मावन रहे। और अब मुल्तमस हूँ जनाब मोहम्मद आसिफ सेठी साहब का। सबसे पहले तो आप साहब शोरा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मदद करने पर आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट टाइम में। सब शोरा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेहमान आए हैं उनका भी। तो ई डस्का के हवाले से मैं सिर्फ थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये पेज चला रहा हूँ पिछले 3 माह से, तो मेरा उसमें मोटो सिर्फ यही है कि मैं डस्का को पॉजिटिव वे पे दिखाऊँ, क्योंकि नेगेटिव दिखाने वाले डस्का में बहुत ज़्यादा हैं, अखबार वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं जो हर बात पे नेगेटिव दिखाते हैं। और मेरी कोशिश है कि जो डस्का में हमारा सरमाया है, जो छुपे हुए हैं लोग हैं, जो हाईलाइट नहीं हो रहे, या जो यहाँ से चले गए हैं, डस्का के लोग खिदमत करके दुनिया से चले गए हैं, मैं उनका वो हाईलाइट करूँ, अपने डस्का के लोगों को मैं बताऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इस लिहाज से कामयाब भी हूँ। वो खास तौर पर अपने कुछ खास दोस्तों की वजह से, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि पेज का जो मतलब है जो बनाते हैं ना, कोई भी आपको एडमन इस तरह सामने नहीं नजर आएगा। मैं सिर्फ इसलिए सामने हूँ कि मैंने आज तक कोई नेगेटिव नहीं किया और ना ही मैंने करना है। मैं सबको इसी तरह पॉजिटिव हाईलाइट करना चाहता हूँ। और इस महफिल के इनकार के लिए मैं गुलाम बस नकवी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया इस मामले में। मैंने सिर्फ एक दफ़ा आके उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जगह, ये घर हर वक्त इस महफिल के लिए, ऐसी महफिलों के लिए हाजिर है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हर महीने इस तरह का मुशाहिदा इस तरह ना किया है, नेक्स्ट टाइम वज़रियात का होगा, नेक्स्ट टाइम और बताइए हो जाएगा। और इसके अलावा मैं समझने के डॉक्टर्स के हवाले से भी मैंने प्रोग्राम किया है। लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था, हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट आते हैं इधर, उनसे मुफीद मशवरे लेके व्यूअर्स को दिखाए हैं। जो व्यूअर्स खास तौर पे मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन करें उसका हम उनका जवाब देंगे। आप लोग अगर फेसबुक यूज़र हैं तो आप प्लीज़ आप चेक करें, इसका पेज अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसी तनकीद हो या कोई मशवरा देना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको हर पोस्ट पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो मैं वो उससे ज़रूर कर लूँगा।
अभी मैंने ताज़ा शुरू किया है सिस्टम के एक शायर एक दिन इस अनुमान से। तो मैंने सबसे पहले, हालांकि मैं नहीं मिला शायद शाह साहब को, लेकिन मैंने चूँकि इनका देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, कैलीग्राफी करके बड़ा अच्छा कंपोज करके, इनको नहीं पता है तो मैंने पोस्ट कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने मुझे उस पर मैसेज किया शुक्रिया का, तो मेरा फ़ोन और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद फिर अब डॉक्टर सदीक शाह साहब शायद नहीं आए आज, उनको इनवाइट किया था, उनका भी मैंने कल कश्मीर के हवाले से, चूँकि दिन चाह रहा था कश्मीर में जो मुसीबतें आ रही हैं जैसे काले जुल्म, तो बड़ी अच्छी उनकी छोटा सा कथा था एक जो मैंने कल परसों वगैरह हाईलाइट की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई ऐसा कीमती मशवरा बजरिया नकवी साहब मेरे बुजुर्ग हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं, अपना कोई ताज़ा कलाम हो, मैं उसको कैलीग्राफी करूँगा। मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, वो सामने है, वो डिज़ाइनिंग करते हैं उसकी, मैं उनको गाइडलाइन देता हूँ और 3-4 हम मिलकर ये सिस्टम चला रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब का बहुत शुक्रिया, ज़हीर अब्बास साहब भी हमारी टीम का हिस्सा है, ये लीगल एडवाइजर है हमारी बात टीम के, इन्होंने बड़ी अच्छी महफिल से, नहीं तो मैं कल तक बहुत परेशान था कि मैं आप लोगों को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना नहीं जानता इस हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँगा। फिर भी कोई कमी कोताही रह गई हो तो हम माजरत हैं, हमारी टीम माजरत है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप तमाम शौरा का और तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो नाज़रीन इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को व्यू कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि हम इसको जो मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके चलें, बेहतर से बेहतर की तलाश में है, बेहतर से बेहतर की कोशिश में। आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा, आपकी कमेंट्स का, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम चलता है फ़कत इस शौक से पूछी है तुझसे हज़ारों बातें, फ़कत इस शौक से पूछी है तुझसे हज़ारों बातें कि तेरा हुस्न तेरे हुस्न पाया तक नहीं। हर दौर में जब से इंसान इस कायनात में आया है उसका सबसे बड़ा सरमाया उसका लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ ज़मीन से नहीं आया बल्कि ये आसमान से नाज़िल हुआ। लफ्ज़